Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. And in this video, we are going to continue class 12 Business Studies Chapter 7, that is correcting. And this is fifth and the last part of this series. And before this, we have conducted 4 parts. And I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा. और इससे पहले कि मैं continue करूँ, request कर रही हूँ, please guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. लेट्स कंटिन्यू. सो गाइस, मेन जो टॉपिक रहने वाला है इस पार्ट पे हमारा वो रहने वाला है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के होने में कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो. आपने जिस इंटेंट से मैसेज भेजा है, जिस अंडरस्टैंडिंग से मैसेज भेजा है वो सामने वाले तक ना पहुंचे. तो कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज एज इंटेंडेड. बैरियर्स क्रिएट कंफ्यूजन, डिले और मिसअंडरस्टैंडिंग्स. तो कम्युनिकेशन जो है आपका सक्सेसफुल तभी होगा जब आपका जो रिसीवर है आपको आपके मैसेज को उसी तरीके से अंडरस्टैंड करे जिस इंटेंट से आपने उसको भेजा था. और ये जो बैरियर्स होते हैं ये आपके मैसेज को एक तो ठीक तरीके से पहुंचने में रुकावट लाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, डिले क्रिएट कर सकते हैं एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं. तो ये कुछ हमारे बैरियर्स हैं, पहले इनको रीड कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि इनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो बैरियर है हमारा वो है सिमेटिक बैरियर्स, जो कि लैंग्वेज और वर्ड से रिलेटेड होता है. आपका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है, या तो आपने बैड चॉइस ऑफ वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, आपने कोई डिफिकल्ट वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर लिया है जो सामने वाले को नहीं पता. कुछ टेक्निकल टर्म्स आपने यूज़ किए हैं जो आपके रिसीवर को उसकी नॉलेज नहीं है. जैसे कि मैनेजर जो है वो बोलता है प्लीज कंप्लीट द सीआरएम इंटीग्रेशन टुडे, लेकिन जूनियर स्टाफ जो है उनको सीआरएम का मीनिंग ही नहीं पता, तो उनको मैसेज कैसे समझ में आएगा. कुछ कॉमन इश्यूज जो ज़्यादातर होते हैं कब होते हैं और जब सिमेटिक बैरियर क्रिएट होते हैं, जब आपका मैसेज पुअरली एक्सप्रेस्ड है, आप ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो जिसके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, आपकी अजम्पशन जो है वो क्लैरिफाइड नहीं है और आप टेक्निकल जार्गन या टेक्निकल टर्म्स का बार बार यूज करते हो जो सामने वाले को क्लियरली समझ में नहीं आती है. ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है हमारा साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स. माइंडसेट, इमोशन और एटीट्यूड जो होता है वो भी आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है. वो ये जो माइंडसेट या इमोशंस हो सकते हैं, एटीट्यूड हो सकता है, वो सेंडर का भी हो सकता है और रिसीवर का भी हो सकता है, जिसके चक्कर में ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाए. जब लोग बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर लेते हैं, मतलब आधी इन्फॉर्मेशन से मीनिंग निकालना शुरू कर देते हैं, पूरी बात सुनी भी नहीं उन्होंने, डिस्ट्रस्ट करते हैं. आपका सीनियर और जूनियर, दो सीनियर जूनियर को कुछ कह रहा है लेकिन जूनियर जो है सीनियर को ट्रस्ट ही नहीं करता, क्योंकि पहले ऐसा कुछ इंसिडेंट हो चुका है जिसमें उसने कुछ ऐसी बात बोली थी जिसका सेम मीनिंग नहीं था, या कुछ ऐसी बात बोली थी जो सच नहीं थी, फैक्ट नहीं था. तो डिस्ट्रस्ट के चक्कर में भी हो सकता है, या आपका जो लिसनर है वो इंटरेस्टेड नहीं है बात को सुनने में, समझने में, तो ऐसे में कम्युनिकेशन जो होती है वो फेल हो जाती है. तो एक एम्प्लॉय एग्जांपल लेते हैं. एक एम्प्लॉय जो है वो ध्यान से आपकी बात को नहीं सुन रहा, क्यों? क्योंकि वो अपसेट है, क्योंकि उसकी लीव कैंसिल कर दी गई है, डिनाई कर दी गई है ना. तो वो उसी बात को लेकर बैठा हुआ है, वो सुनी नहीं रहा, अटेंटिव नहीं, और आप उसको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किए जा रहे हो. तो ऐसे में क्या कम्युनिकेशन उस तक पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, है ना. तो कॉमन इशू क्या हो सकते हैं इस बैरियर के अंदर? आपका प्री मेच्योर इवेल्युएशन, आप पूरी बात को सुने बिना ही, समझे बिना ही उसको बात को समझने की कोशिश करो, पूरी बात भी नहीं सुनी आपने, आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो पुअर है. आप ध्यान से, आपके माइंड में अपनी ही कहानी चल रही है, आप दूसरों की बात को ना सुनने की कोशिश कर रहे हो ना समझने की कोशिश कर रहे हो. 2-4 वर्ड से आप वो समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या बोलना चाह रहा है, उसकी पूरी बात सुनो क्लियरली, तो आपको पता चलेगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है. सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्ट्रेस होना भी डिस्कस किया आपने, और या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, जैसे कि वो अपसेट था, अभी पढ़ा हमने, हो सकता है एंगर में, गुस्से में हो, सैडनेस हो, कुछ भी हो सकता है जिसके चक्कर में वो अटेंटिव ना हो, उसके साथ पहले कुछ हुआ हो और अब उसको इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कुछ इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बिल्कुल अटेंटिव ही नहीं है, ना देख रहा है, ना सुन रहा है, ना समझ रहा है. क्लियर है? सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. ठीक है, तो प्रॉब्लम अराइज होती है जब कंपनी के स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो कर रहे हो, पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो, रूल्स को फॉलो कर रहे हो, है ना. जैसे एक मैसेज जो है वो पहले 5 डिपार्टमेंट तक पहुंचेगा, पास होगा, तब जाके जिस एम्प्लॉय तक वो बात पहुंचनी चाहिए तब जाकर उन तक पहुंचेगी. तो इससे डिले भी हो सकता है और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है. जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ए है, फिर उसके चेन ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग बी को बात करेगा, फिर सी को करेगा और डी को करेगा. अब कोई बात जो है ए को पता है और वो इंपॉर्टेंट किसके लिए है? डी के लिए है. एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट किसको करना है? डी को करना है. ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी स्ट्रक्चर, पॉलिसी, रूल्स, पहले ए बी को बताएगा. अब बी के लिए वो इतनी बात जो थी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसका कोई लेना देना नहीं था, तो वो आधी बात सुनेगा, आधी बात नहीं सुनेगा, या जो सुनेगा उसको दूसरे वर्ड्स के अंदर सी को बताएगा. और सी तक बात पहुंचते पहुंचते बात में काफी चेंज आ चुका होगा, और जब सी डी को बताएगा तो उसमें और ज्यादा चेंज हो चुका होगा, और साथ साथ ये बात डी तक एक्चुअली पहुंचने में काफी सारा टाइम जा चुका होगा. तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी प्लस डिले क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी की पॉलिसी और कंपनी के रूल्स. तो कॉमन इशू क्या हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स के अंदर? कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज का रिजिड होना, लैक ऑफ फ्रीडम,
टू कम्युनिकेट, एक कॉम्प्लेक्स हायरार्की को फॉलो करना, और स्टेटस के डिफरेंस होना, सीनियर और जूनियर हेजिटेशन, है ना। नेक्स्ट है हमारे पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स आपके पर्सनल फियर्स, एटीट्यूड और इनसिक्योरिटी, हो सकता है सेंडर के, हो सकता है रिसीवर के हो, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी ठीक से। जैसे कि सीनियर का ऐसा सोचना, एटीट्यूड दिखा के बात करना, या ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करना जो उसके जूनियर को समझ में नहीं आती, या उसका इनसिक्योर होना कि ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं इससे, है ना, क्योंकि मेरे से जूनियर है, ये एटीट्यूड होना उसका। वहीं रिसीव जो आपका जूनियर है उसको एक तरह से फियर होना कि सामने वाला जो बात है वो मेरी क्यों सुनेगा, क्योंकि वो मेरे से टॉप पोजीशन पर है ना। हेजिटेट करना, उसका फियर होना कि मेरी बात समझेगा, सुनेगा, मेरे को डांट देगा, गुस्सा करेगा मेरे पे, है ना। तो एक एम्प्लॉय जो है वो आइडिया सजेस्ट नहीं करता क्योंकि उसको डर लगता है कि उसका बॉस जो है उसको क्रिटिसाइज करेगा। तो कॉमन इशू क्या क्या हो सकते हैं पर्सनल बैरियर्स के अंदर? चैलेंज, अथॉरिटीज को चैलेंज करने का डर, सबॉर्डिनेट्स को ट्रस्ट करने का डर, कम्युनिकेट ओपनली करने का एक अनविलिंगनेस, लोग चाह नहीं रहे कि वो कम्युनिकेट कर सके ओपनली, ठीक है। और मोटिवेशन और इंसेंटिव की कमी का डर, मोटिवेट नहीं है आपके एम्प्लॉइज आपके साथ बात करने के लिए, उनको लगता है कि भाई मैं क्यों ही बोलूँ, अपनी सजेशंस क्यों ही दूँ, मेरा क्या ही कर लेंगे, क्योंकि आपको ना तो उनको इंसेंटिव देते हो, ना आप कोई उनके पर्सनल नीड्स को उनको दिखाते हो, ना उनके साथ में कोई पर्सनल रिलेशनशिप रखते हो, ना उनको आप मोटिवेट कर रहे हो। तो मोटिवेशन का लैक होना, इंसेंटिव का लैक होना, सैलरी कम देना उसको, है ना। तो इस वजह से भी कभी कभी पर्सनल बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। आई होप आपको बैरियर्स क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं कि इनको हम क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम इनको दूर करके अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो समझते हैं इन मेजर्स को जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं ये बैरियर्स। तो पहला है हमारा क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करो उससे पहले खुद समझो कि आपको बोलना क्या है, ताकि आपकी बात जो है क्लियरली सामने वाले तक पहुंचे। तो बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड यूज सिंपल वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स। सिंपल वर्ड्स का यूज करो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप ये कहो लेट्स ऑप्टिमाइज वर्टिकल इंटीग्रेशन, इससे बढ़िया आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो लेट्स वर्क टुगेदर विद सप्लायर टू इंप्रूव क्वालिटी। सिंपल वर्ड्स में भी आपका मैसेज जाएगा, डिफिकल्ट में भी जाएगा। डिफिकल्ट वर्ड्स में हो सकता है कि सामने वाले को समझ ही ना आए, ठीक है। तो आप कॉमन वर्ड्स का यूज करो, सिंपल वर्ड्स का यूज करो। देन कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हो, सामने वाला जो है किस तरीके की लैंग्वेज समझता है, किस तरीके के टर्म्स यूज समझता है, आप उसके अकॉर्डिंग बात करो। जैसे आप जूनियर से बात करने वाले हो तो सिंपल वर्ड्स का यूज करो, और सीनियर से बात कर रहे हो तो डिटेल टर्म्स का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग अ न्यू पॉलिसी, आप वर्कर के साथ तो सिंपली बात करोगे, लेकिन आप डिस्कस कर सकते हो टेक्निकल डिटेल मैनेजर्स के साथ में। आप जिसके साथ बात कर रहे हो, जिसको उस इन्फॉर्मेशन की जितनी जरूरत है उतनी ही बात पहुंचाओ, ठीक है। उससे ज्यादा क्यों बताना उसको अगर उसके काम की नहीं है तो। नेक्स्ट, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, discuss with team members before making important announcement, helps to make the message complete and understandable। अगर आप अनाउंसमेंट करने वाले हो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, तो पहले आप अपनी टीम से डिस्कस करो ना कि कितनी बात, क्या बात कैसे पहुंचानी है, किस तरीके से बोलना है, ताकि सबको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। अपने मैसेज को पहले कंप्लीट करो, अंडरस्टैंडेबल बनाओ दूसरों की हेल्प से, और फिर उसको अनाउंस करो, ठीक है। नेक्स्ट, यूज प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन एंड कंटेंट। आप हार्श वर्ड्स का यूज मत करो, रूड टोन का यूज मत करो, अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्टफुल रखो, इनकरेजिंग रखो और पॉजिटिव रखो। तो आप ऑर्डर करने से अच्छा कि सबमिट दिस इमीडिएटली, आप ये भी कह सकते हो प्लीज सबमिट दिस टुडे सो वी कैन स्टे ऑन ट्रैक, ठीक है। तो पोलाइटली बात करो, जरूरी नहीं आपका सबॉर्डिनेट है तो आप रूडली बात करोगे, बॉसी वे में बात करोगे। आप उसके साथ में प्यार से भी, रिस्पेक्टफुल भी बात कर सकते हो, तो हो सकता है आपकी बात को ध्यान से सुनेगा भी और समझेगा भी, ठीक है। वहीं आप हार्शली बात करते रहोगे हमेशा, तो आपकी बात पे कभी कभी तो ध्यान ही नहीं देगा और बात भी समझेगा नहीं। क्लियर है। सो नेक्स्ट इज इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। अब आपने बात बोल दी, आप कुछ ऐसी क्रॉस क्वेश्चन करो यस और नो में, या कुछ भी 2 या 3 वर्ड के आंसर दे सके सामने वाला, जिससे आपको भी इंश्योर हो जाए कि आपका जो मैसेज है वो ठीक तरीके से सामने वाले पे पहुंच गया। तो ऑलवेज आस्क रिसीवर इफ दे हैव अंडरस्टूड, इनकरेज क्वेश्चंस एंड क्लैरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन, मैनेजर जो है वो बोलता है प्लीज टेल मी इफ यू नीड एनी हेल्प अंडरस्टैंडिंग द न्यू प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो अप कम्युनिकेशन आफ्टर गिविंग इंपॉर्टेंट मैसेज। अब आपने मैसेज तो दे दिया, अब वो इंप्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ, उस पर काम कितना हुआ है क्या नहीं हुआ, तो आप चेक करो कि आपका जो एक्शन है वो करेक्टली लिया गया है या नहीं लिया गया है, और अगर कोई डाउट्स और एरर्स है तो उसको रिमूव कर दो। फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर सेंड्स अ रिमाइंडर ईमेल आफ्टर अ मीटिंग टू कंफर्म द नेक्स्ट स्टेप। अब मैनेजर के साथ टीम के साथ मैनेजर ने मीटिंग करी, अब वो ईमेल भेजेगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस हुए हैं मीटिंग में आपसे पूछ सकता है, और क्या अगला स्टेप होना चाहिए मीटिंग के अकॉर्डिंग वो पूछ सकता है, ताकि उसको भी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको जो मीटिंग में बातें हुई वो समझ में आई या नहीं आई। बी अ गुड लिसनर, ठीक है। अब यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि आपको बताना कैसे है, समझाना कैसे अपनी बात, अब आपको सुनना कैसे है। कम्युनिकेशन आपके साथ भी तो हो सकती है, तो आप एक अच्छे लिसनर बनो। फोकस ऑन लिसनिंग एक्टिवली, नॉट जस्ट हियरिंग मत करो, आप एक्चुअली उसको समझने की भी कोशिश करो सामने वाला क्या बोल रहा है,
ठीक है। तो एक्चुअली एक्टिवली लिसन करो। शो इंटरेस्ट बाय नोडिंग, आस्किंग क्वेश्चन एंड गिविंग फुल अटेंशन। जिससे भी आप बात कर रहे हो, आप जो भी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, टाइम टाइम पे नोट करो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूछ लो बीच के अंदर, अगर आपको कंफ्यूजन है तो पूरी अटेंशन के साथ बात को सुनो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एम्प्लॉइज शेयर अ प्रॉब्लम, तो मैनेजर को केयरफुली लिसन करना चाहिए बिना इंटरप्ट किए। उसके बाद हेल्प देनी चाहिए या कुछ और सजेशन देना है, या बात को ठीक से समझ में नहीं आई तो उसको करेक्टली बताना है, तो पहले ध्यान से सुनो कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसके बाद अपनी बात रखो। क्लियर है? आई होप आपको मेजर्स टू ओवरकम बैरियर समझ में आ गए होंगे। सो गाइज, हमारा 7 चैप्टर डायरेक्टिंग जो है यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कोई भी समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को पढ़कर समझकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।